हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, करते हैं इंटेंशन सेट। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। चलो जो पहला कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड। सो लेट्स सी। देखो, ये पर्सन के लिए आप इनके ताकत से कम नहीं हो। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में अपनी ताकत, अपनी सच्चाई देख रहा है, ढूंढ रहा है। अगर इसने और आपने एक दूसरे को प्यार किया है, सच्चाई से प्यार किया है, तो ये पर्सन इस बात को मानता है कि हाँ, आप वो इंसान हो जो इसके दिल में प्रेम की जोत तो जलाता ही है, लेकिन इनको ये कहता है कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें ये सब हासिल हो सकता है जो भी तुम हासिल करना चाहते हो। तो एक तरफ से आप उनका अफर्मेशन कोट हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आप में वो सारी चीज़ें पाता है जो वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पाना चाहता था। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई क्या इसको पाना है, मतलब बड़ा सा घर, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, तो देखो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कई बार हमारे पास होती हैं, कई बार हम इनके पीछे भागते हैं, कई बार हमसे ये चीज़ें दूर भी हो जाती हैं। लेकिन रात के वक्त जो हमें सुकून दिलाता है वो है हमारा मन, हमारा दिल। और अगर हमारा दिल विश्वास करे कि हाँ, हम सच्चे हैं और हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। आई थिंक अगर ये पर्सन आपको दिल से चाहता है तो इसकी इच्छा बस ये है कि आपसे वो इस तरह ही प्यार करता रहे। ठीक है, आप दोनों के बीच जितनी भी डाउट्स हैं वो उसे कट करना चाहता है एंड बस चाहता है कि आप दोनों के बीच जो तन्हाई है वो दूर चली जाए। हाँ, लेकिन कभी कभी आपने इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई ये पर्सन जो है वो आपसे दूर जा रहा है या फिर आपको दूर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है भूतकाल में उनके कोई प्रायोरिटीज़ अलग थी या फिर उनके जज्बात अलग थे, बट अब वो जो चाह रहे हैं या फिर वो जो सोच रहे हैं वो बस सिंपल इतना ही है कि आपसे जितनी बार वो जुड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा ताकत उनको अंदर से महसूस होती है। तो आपसे मिलना मतलब अपनी ताकत से अवगत होने जैसा, और ये आई थिंक बहुत बड़ी सुकून की बात है। ठीक है, देखो नेक्स्ट समय जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है या फिर अपने दिल के बारे में सोचता है तो खुद से उतना ही कनेक्ट होता है। देखो, किसी भी रिश्ते में जज्बाती होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में कम्युनिकेशन करना, बातें करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये पर्सन अपनी इच्छाएं आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है कि भाई इस पर्सन ने मन में क्या सोचा था और वो ज़िंदगी में एक्चुअली में क्या हासिल करना चाहता है। देखो, ये जब भी आपसे बात करता है, हाँ, हो सकता है कि शायद इसको डर लगे कि बाकी की दुनिया क्या सोचेगी या फिर लोग किस तरह के होंगे या फिर जो आपकी इच्छाएं हैं क्या वो पूर्ण हो जाएगी वगैरह वगैरह। आई थिंक इसको जो डर सताता है वो है आपसे दूर होने का, एंड बस ये आपको देख रहे और आप बात नहीं कर रहे इस चीज़ का। तो जब भी आप इनसे मिले तो बात कीजिए, दूरियां मत बनाइए। एंड ये पर्सन आपके इमोशंस को फील करता है। अगर आप गुस्से में हो तो गुस्सा फील करता है, अगर आप दुख में हो तो ये पर्सन दुख फील करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो, ये सारी फीलिंग्स ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा है जैसे कि आप इनके कोई क्लोन हो।
नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द स्टार। देखो इनकी जो प्यार की ताकत है वो सच्चाई में है, एक्वेरियस कुंभ राशि। और ये बस चाहते हैं कि इनकी ये जो इच्छा है कि भाई ये आपसे जुड़े रहे या फिर आपसे ये प्यार करते रहे, ये यूं ही सिलसिला बना रहे और ये किसी भी हालत में ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। आई थिंक ये बस कहते हैं कि भाई अगर तुमने मेरे ऊपर कभी भरोसा किया था तो आगे भी करते रहो, और कभी भी जब आपको लगे कि आपका भरोसा कमज़ोर हो रहा है या फिर आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हो, आप रो रहे हो या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप बेझिझक इनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हो। आई थिंक ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें कुछ कहना हो, जब भी तुम्हें मुझसे कुछ शेयर करना हो, मैं वहाँ पे तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। ठीक है, ये पर्सन आपको अकेले बिल्कुल नहीं देख सकता, और अगर आप अकेले तड़प रहे हो, अकेले कुछ महसूस करो, तो ये बात उस पर्सन के लिए खटकेगी। ठीक है, हाँ, आप जब भी इनसे मिलना चाहते हो ये पर्सन आने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड इनकी बस कोशिश ये है कि आप इनको एक्चुअली में फ़ील करें, इनके दिल को फ़ील करें, इनके दिल के एहसास को फ़ील करें। वो आप ओवर द फ़ोन भी कर सकते हो, आप बस बात करके भी इनके दिल की हालत जान सकते हो, जो इनको पूरा पता है कि आप वो महसूस कर ही लेंगे। जो फोर्थ कार्ड हमें मिला है वो है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जब अगर हम इस व्यक्ति की तरफ देखें तो ये आज भी ऐसा कुछ सोच रहा है कि मे बी चीज़ें और हालात जो है वो अलग टर्न ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन खुद से तो कोशिश कर ही रहा है, बट कई बार हम कहते हैं कि अगर थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए, अगर कुछ जादू वगैरह हो जाए, अगर कुछ मिराकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो सोने पे सुहागा। एंड ये पर्सन मोस्टली इस बात के बारे में सोचता रहता है, मे बी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है। ठीक है, एंड उपाय करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि ये करने से शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई होगी या फिर मुझे हल मिलेगा। ठीक है, मे बी शायद वो कुछ मंगल या शुक्र के उपाय कर रहा है। ठीक है, एंड मे बी शनिवार के लिए उसे कुछ प्लान्स हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपसे दिल की बात अपनी कहना चाहता है, वो भी बेझिझक। जो बात इनको आपके करीब लाएगी वो ये है कि क्या आप दोनों बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात शेयर कर पाओगे या नहीं। ये पर्सन का बस एक ही कहना है कि मे बी ये पर्सन हालात को बदल सकता है या नहीं, क्योंकि देखो हालात को बदलना इतना भी आसान और इतना भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, कुछ हालात बदल जाते हैं, लेकिन कुछ हालात बदलने हमारे हाथ में और हित में नहीं होते। तो इन चीज़ों को समझना, हालात का जायज़ा लेना में भी आपके नज़र से हालात अलग है, इनके नज़र से हालात अलग है, तो बात कुछ और ही बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप शेयरिंग करें तो वो केयरिंग जैसा काम करेगा। ये आपसे दूर किसी भी हालत में नहीं होना चाहते, और इसलिए वो चाहते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए आप इनका साथ हमेशा देते रहें, एंड जब भी आपको मौका मिले आप इनके सामने रूबरू हो जाएं। आप इनको अपने दिल की बात बताएं कि हाँ, किसी बात से आपको चिढ़ आ रही है, किसी बात से आपको गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट अगर ये पर्सन के व्यवहार से भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वो बात बेझिझक शेयर कर सकते हो। आई थिंक ये पर्सन दूसरों से आप क्या सोचते हैं ये सुनने से अच्छा आप ही से सुनना चाहता है कि आपकी क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन किसी दूसरे से आपके बारे में हालचाल पूछने की आदी नहीं है, एंड अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर अधिकार या धौंस जमा रहा है तो आप इनसे बात कर सकते हो। ये पर्सन बस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको पता है कि कुछ रोल्स जो है वो आपको दिए गए हैं, वो आपको ही करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में आगे बेरुखी से व्यवहार कर रहे हैं या फिर आपको अपना डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं या फिर आपको अपना व्यवहार करने नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि आप क्या हो, कैसे हो, कौन हो। बस वो चाहते हैं कि भाई आप इस बात को समझें कि ये भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, एंड आप उनके ऊपर उतना ही ट्रस्ट और विश्वास करते हो जितना कि आप अपने वेल विशर पे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल्स। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त उनकी दिल की बात। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड में मिला है वो है दिस कुड बी द वन। आई थिंक ये पर्सन जो है वो जब भी आपके बारे में सोचता है और हालात के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि भाई आप ही वो हो, और शायद जल्द ही वो मोमेंट आएगा जब वो आपके सामने वो सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। मे बी जब उनको लग रहा था कि मे बी अगर हालात ऐसे काम करे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, और उनको लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द ये चीज़ें हमारे फेवर में आ सकती है,
हम एक और स्टेप हमारे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है गेटिंग टू नो ईच अदर। ये पर्सन आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहता है। मतलब कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन को आपके बारे में पता है, नहीं पता है, या आपके दिल के क्लोज़ है, नहीं क्लोज़ है, या फिर आपको इस बात से गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, तो ये वो चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये बात जान लें। देखो ये आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं और ना ही भागना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ना ज़रूर ये कह रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू फ्रॉम माई हार्ट। तो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।